अल्लाह के नाम से जनाब हाजिर हो गया हूँ और असाइलम के हवाले से हज़ारों लोगों ने, नौजवानों ने, यानी कि आपने सवाल पूछा, जावेद साहब असाइलम सर्विस यानी कि स्टे का तहक़ी और मुख्तलिफ इदारे जो हैं उनके हवाले से खुले हैं। कल हमने जाना है, हमारा टाइम अपॉइंटमेंट, सारे के सारे आ जाओ, एक दफ़े सुन लेते हैं। ऐसा है कि अब मैं जब तक तस्दीक ना हो जाए, जब तक कोई सनद ना आ जाए, तो कल रात लेट नाइट जो है असाइलम सर्विस जो है उसने प्रेस रिलीज जारी की है। यानी कि वो क्या कहते हैं वो आपकी खिदमत में पहुंचा देता हूं, ताकि आप जो है अपना अपना शेड्यूल, अपनी अपनी तरतीब, अपने सफर का बंदोबस्त कर लीजिए। ठीक है जनाब। कल शाम लेट नाइट उन्होंने प्रेस रिलीज की है और उस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो सबसे पहले तो आप ऐसा है कि उन्होंने हदायत की है कि बराए मेहरबानी ये जो इनका पेज है ना, सफा माइग्रेशन ग्रीस इन्फो, सारे के सारे नोट फरमा लें। माइग्रेशन ग्रीस इन्फो ये इनका एक सफा है जिस पर ताज़ा तरीन प्रेस रिलीज वगैरह होती है और उस प्रेस रिलीज में, उस ताज़ा तरीन सूरत हाल में, करंट अफेयर्स के तौर पर आपने क्या करना है, असाइलम सर्विस खुला है नहीं खुला, किस तरह जाना है, क्यों करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें ताज़ा तरीन की सूरत में वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुझे पता है कि आप काम पे, खेत खलियान पे, मुख्तलिफ मामलों में हैं, जिसकी वजह से आपकी ये नौकरी मैंने अपने जिम्मे ले ली हुई है। लीजिए जनाब। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है कि असाइलम सर्विस में सिर्फ और सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनका पहले से टाइम तयशुदा का क्या मतलब है, जिसे ग्रीक में रांदेवू कहते हैं और इंग्लिश में उसे टाइम अपॉइंटमेंट कहते हैं। जिसका पहले से टाइम शेड्यूल तय है सिर्फ वो जाएगा। ठीक है जनाब। यानी कि इसमें कोई जिक्र नहीं कि असाइलम सर्विस जो है वो बंद है या आपने नहीं जाना, इसमें इस किस्म का कोई जिक्र नहीं। यानी कि खुला है, लेकिन सिर्फ उन अफराद के लिए जिनका पहले से टाइम, इंटरनेट ऑनलाइन जो उनका एक खास तरीकाकार है उसके जरिए जिसका टाइम है वो जाएगा। अच्छा, उसका तरीकाकार इस पे उन्होंने क्या रखा है, application.migration.gov.gr, इसको नोट कर लें। application.migration.gov.gr ये रादेवू लेने का एक तरीकाकार की एप्लीकेशन का एक स्केच है जो उन्होंने रखा हुआ है और वो असाइलम सर्विस जो है वो कहते हैं कि आप आएंगे, मास्क लाजिम साथ लेके आना है और 1.5 मीटर का फासला आपस में रखना है। ये बेहद लाजिम और ज़रूरी है। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्री है वजारत इमिग्रेंट्स और असाइलम सर्विस, यानी कि ये दो मिनिस्ट्रियों ने मिलके ये प्रेस रिलीज की है। असाइलम सर्विस और वजारत जो हमारी है इमिग्रेंट यानी कि फॉरेनर्स के मतलब जो वजारत है, इसने ये कल रात की है। अच्छा, वो कहते हैं कि दौरान लॉकडाउन ये लिखा है कि 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का ये शेड्यूल है। यानी कि ये जो शेड्यूल है 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये शेड्यूल रहेगा। सिर्फ वो अफराद जाएंगे जिनको टाइम अपॉइंटमेंट दी गई है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिन अफराद का पॉलिटिकल असाइलम रिजेक्ट कर दिया गया और वो अपनी प्रोस्फिगी यानी कि अपील के लिए वहां जाना चाहते हैं, उनके अलावा हर फर्द जो है वो टाइम अपॉइंटमेंट के साथ जाएगा। प्रोस्फिगी का भी एक तरीकाकार है कि वो आपको कहते हैं कि 30 दिन के अंदर आपने असाइलम सर्विस में उस फैसले पर एतराज के तौर पर कि भाई ये फैसला मुझे मंजूर नहीं, यानी कि आज का सर्विस हर दूसरे फर्द की बड़ी मदद से रिजेक्ट कर रहे हैं। असाइलम सर्विस वो जो आपने सियासी स्टे अप्लाई की हुई थी वो तकरीबन 99% यानी कि सारियां दी तकरीबन रिजेक्ट कर रहे हैं
और उस पर अगर आपको ये हक दिया कि आप असाइलम सर्विस के अंदर जाकर अपील दायर कर सकते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आ सकते हैं, सिवाय आपके कोई फर्दर टाइम लेने के बगैर, इंटरनेट ऑनलाइन टाइम के बगैर नहीं आ सकता। ठीक है जनाब, ये उन्होंने कहा है। इसमें उन्होंने कहा है तरजीह उन लोगों को है जो खानदान है, खानदान के तौर पर, यानी कि फैमिली है, माँ बाप बच्चे हैं, और तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जिनको खतरा की हालत है, यानी कि किसी संगीन खतरा में वो हैं, तो उस सूरत में इन सारे अफराद में से तरजीह उनको दी जाएगी। ये उन्होंने प्रेस रिलीज में वाजे किया है। अच्छा, रांदेवू के बगैर नहीं जा सकते, अपील के बगैर जो जाएंगे मास्क पहन के जाएंगे और का फासला रखेंगे। और उन्होंने एक जनाब गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी ऐसा है कि आपने हमारी वो जो वेबसाइट है ना, माइग्रेशन ग्रीस इन्फो, वो कहते हैं कि इससे जुड़े रहें ताकि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही करते रहें। पाकिस्तान कम्युनिटी भी आपका अपना इदारा है, वो J.Aslam भी आपके लिए बनाया है ताकि आप एक क्लिक करें। J.Aslam असल में ये YouTube का एक सिस्टम है जिसमें असल में मैंने देखा कि चीज़ें पीछे चली जाती हैं, बहुत दूर चली जाती हैं, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर किसी बड़े सियाने ने कहा, जावेद साहब आप मेहरबानी करें ये YouTube पे करें, जो भी फर्द इस पर वो लिखेगा कि असाइलम के मतलब, पेपर्स के मतलब, कवानीन के मतलब, ये इस्लाही वीडियोस के मतलब, तो वो J.Aslam को खोलकर उसके अंदर वो सवाल लिखेगा और फौरन वो वीडियो सामने आ जाएगी। इसलिए J.Aslam ये आपके लिए, आपका अपना ये YouTube चैनल है और ताज़ा तरीन सूरत हाल दूसरों तक आगाही आपने भी पहुंचानी, मैंने भी पहुंचानी। ठीक है जनाब, इसको जो है वो ज्वाइन करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है जनाब, ताकि ये दूर तक सब साथियों तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला ने हमें एक खानदान, एक कुनबा बनाया है बड़ी दूर तक, और कुछ जराए ऐसे होते हैं ना जिसमें हमारा कुनबा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस J.Aslam में जाके जो चाहता है कि अच्छी बात, फायदा की बात सब तक पहुंचे, वो बराए मेहरबानी इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जनाब, ये था। आखिर में फिर दोबारा एक दफा कहता हूं कि मालिक मेरे इन सारे बच्चों को हर बला वबा से महफूज रख, मेरी कौम को इज्जतें, सच के साथ सरबुलंदियां अता फरमा, और हर बला और वबा से महफूज रख, फितना दजाल से परवरदिगार हमें अपनी पनाह अता फरमा। ख्याल रखें अपना। बड़ा सारा असाइलम सर्विस की जो प्रेस रिलीज थी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। लुबेलबाब और समरी ये है कि असाइलम सर्विस खुला है, लेकिन सिर्फ उन अफराद के लिए जिनके पास टाइम अपॉइंटमेंट पहले से तयशुदा है। मास्क लेके जाना है, वहां 1.5 मीटर का फासला रखना है, और इस तरह एहतियात के साथ अपने अपने जो तयशुदा मामलात हैं उनकी तरफ सफर की तैयारी कर लीजिए। ठीक है जनाब, वैसे पिछले हफ्ते जो असाइलम सर्विस थिसलोनिकी थी उन्होंने एक अलहदा शेड्यूल दिया था। सबसे बेहतर ये है हर तरह की, क्योंकि ये ताज़ा तरीन अब 3 दिन से आप पूछ रहे थे, तो मैं किसी सूरत भी कोई ऐसी बात आपको नहीं पहुंचा सकता जब तक वो इदारा उस पर प्रेस रिलीज ना करे। तो ये जो है वजारत इमिग्रेंट और असाइलम सर्विस ने शाम को की, तो सुबह मैंने पढ़ा इसको, सारा इसका एनालिसिस किया और अब आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिया। ये असाइलम सर्विस जो है उसके मतलब था। बेहतर ये है कि हर फर्द जो है, ये जो इनकी है ना वो इंफॉर्मेशन का पेज जो मैंने बताया, उस पर जाएं और ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर, जो अपने हमारे साथी दूसरों तक नहीं पहुंच सकते, इस वेब पेज को नहीं खोल सकते, नहीं पढ़ सकते, उन तक ये सारा पहुंचाएं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो ये पहुंचा दें, ताकि सब एक दूसरे का भले का सबब बने। ठीक है जनाब, अल्लाह के हवाले। अब दोबारा मैं देखता हूं कि क्या नई ताज़ी है जो आपके लिए बड़ी अहम है, जरूरी है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप देखें बले बेबोशी के हवाले से कल भी कुछ साथियों ने कहा कि जावेद साहब मैं गया हूं और वहां मुझे टाइम नहीं दिया गया।
मेरे बच्चों, मेरे साथियों, गुजारिश ये है कि जिनकी विवोसियां तो वैलिड हैं, वो तो उनको लेटर्स जारी किए जा रहे हैं। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि मेरी नजर में, मेरे ख्याल में ये बाकायदा दुरुस्त तरीका नहीं। बाकायदा दुरुस्त तरीका ये था कि हुकूमत यूनान जो है एक नोटिफिकेशन जारी करती और सबको कहती कि जिनके पास विवोसियां हैं वो सारे के सारे सफर कर लें। आज 4 बजे बांग्लादेश और मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है वो ऑनलाइन अपने अपने ममालिक से इस पर मेरी राय लेंगी। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी कौम नहीं, सिर्फ दूसरी अक़वाम भी वो समझती है कि मैं जो है इन शायद वो फर्द हूं जो हकीकतन खड़ा होकर क्याम करके क्याम करने की राह भी दिखाता हूं और अपना हक लेने के लिए, आपका हक लेने के लिए सबसे पहले खुद खड़ा होता हूं। अब बांग्लादेश वाले आज जो है साथी, वो आज 4 बजे से लेकर तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनको भी हदायत और एडवाइस करूंगा। सब्र से, तहम्मुल से मेरी कौम के उन नौजवानों को हदायत है कि जैसे सफारतखाना यूनान इस्लामाबाद ने अभी वो वजाहत की है उसके मुताबिक आप करें। कोरोना टेस्ट के हवाले से उन्होंने कहा हवाई सफर खुला है, लेकिन 48 घंटे पहले कोरोना का मनफी टेस्ट PLF फॉर्म फिल करके आपने आना है। लेकिन इसके लिए बड़ा लाजिम और जरूरी ये भी है कि उस एयरलाइन से आखिरी वक्त भी आपने एडवाइस लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई वो हदायत हुकूमत की वजह की तरफ से जारी हो और वो फिर आप तक पहुंचना लाजिम है, जरूरी है। ये जनाब, तो जिन अफराद को अभी नहीं वो कर रहे, टाइम दे रहे या टाइम देंगे कि 2 माह बाद, 1 माह बाद, तसल्ली से रहें। इसका मैं बारहा बता चुका हूं। नेशनल असम्बली यूनान में मेरी साबका हुकूमत यूनान से बाकायदा बातचीत हो चुकी है। इस पे पूरा जोर लगाएंगे नेशनल असम्बली के अंदर भी, और अब लॉकडाउन के दिनों में अगर हमें खड़ा होना पड़ा तो फिर भी हम इमिग्रेंट मिनिस्ट्री जो रेंदी में है वहां भी जाएंगे। जितने भी आप साथी आ रहे हैं उन सबको खुश आमदीद, आहलन सहलन। और कल भी कुछ साथियों ने आना है, तो बराए मेहरबानी ऐसा है कि पहले आप इस्लामाबाद थे, अब आप यहाँ यूनान में हैं, तो जितने भी आ रहे हैं अपने मौकफ को, अपने नजरिए को कभी नहीं छोड़ते, और जल्द से जल्द जो चाहता है कि बाकियों के लिए भी क्याम करें, आए मुझसे मिले और फिर हम सब मिलकर अपने उन भाइयों के लिए, अपने उन इंसानों के लिए खड़े हों जो अभी बेचारे रुकावट का शिकार है। लीजिए, अल्लाह के हवाले करता हूँ। फी अमानिल्लाह। बातें तो ढेर हैं लेकिन अभी तक कितना ही, बाकी रिसर्च के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।